हाँ जी सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एसेट्स को देखा था कि हम बेसिकली एसेट्स किसको कहते हैं। हमने कहा था सर, जो भी चीज हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करे उसको ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। और हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना। क्या कमाना? तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। आप कोई भी चीज लेकर आओगे तो क्या कहलाएगी? एसेट। मगर सर, एसेट कहलवाने के लिए जरूरी है कि वो चीज आपके कंट्रोल में। ओनरशिप मैटर नहीं करती सर। ओनर कोई और है। ओनर अच्छा, मिसाल के तौर पे तो अब मोबाइल है, अबे है हाँ या ना? अब्बू ने दिलाया, खुद ने लिया? अब्बू ने दिलाया। अगर तुमसे कोई पूछता है यार मोबाइल तो बड़ा अच्छा है, तुम क्या कहते हो? मेरा है या अब्बू का है? मेरा है। क्यों सर? वो एसेट इन भाई साहब का बन गया। क्यों? कंट्रोल इनके पास है। इट डजेंट मैटर लेकर किसने दिया है, अब ये पैसे अब्बा को देंगे या नहीं देंगे, कंट्रोल इनके पास है। तो मैं क्या कहूंगा? ये भाई आपका एसेट है, अब्बा का नहीं है। तो सर कंट्रोल मैटर करता है। सर कंट्रोल का वर्ड जो है वो किससे लिंक करता है कि यार इस चीज से, जो इस चीज का रिस्क है वो कौन बेयर करेगा? भाई अगर चोरी होता है नुकसान इसको होगा ना। अब्बा तो रुलाएंगे, फिर जाके अम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर जाके अब्बा ने दिलाया तो दिलाया, मगर सर नुकसान किसका है? इनका। और अगर महंगा हो जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं, तो फायदा भी इनका है। तो कंट्रोल में कहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर उस चीज का रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा है, कंट्रोल मेरे पास है, मुझे किसी से इजाजत लेने की, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे चाहूं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं, उसका रिस्क भी मेरा होगा, रिवॉर्ड भी मेरा होगा, तो मैं कहूंगा भाईजान अब ये तुम्हारा क्या हो गया? एसेट हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। तो सर हमने कहा सर जब बिजनेस स्टार्ट करनी है मेरे बच्चा, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। पीछे एडमिन तुम्हारी स्क्रीन लॉक कर देगी, तुम लैपटॉप को चला नहीं सकते। उसका डेटा भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम उस डेटा से कोई लैपटॉप से कोई डेटा निकाल लोगे, उनको फॉर नोटिफिकेशन जाएगी कि तुमने कोई एक्सटर्नल यूएसबी तुम नहीं लगा सकते। तो तुम्हारे कंट्रोल में कैसे आया? कंपनी ने मना कर दिया 8 बजे के बाद। अगर लेट्स सपोज फॉर्म में एक पॉलिसी होती है, तुम ऑडिट फॉर्म में जाओगे, अगर 9 बज गए, कितने बज गए? 9 बजने के बाद तुम लैपटॉप घर पे लेके नहीं जा सकते। बैठे तो तुम रात को 2-3 बजे तक होते हो फॉर्म में। तो सर अब आप अगर उसको लेके जाओगे तो फॉर्म क्या कहेगी? भाई तुम्हारी स्टाइपेंड से पैसे काटूंगा मैं। तो तुम्हारे कंट्रोल में वो, तुम अपने हिसाब से कहा तो उसको काउंटर साइट डाउनलोड कर सकते हो जाती है। मैं तरीके बताऊंगा सही है, क्योंकि भाई रात को 4-4 बजे तक जब फर्म में बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लड़कियों की लेट सेटिंग नहीं होती। और मेरी तो नसीब ही शायद मेरा खराब थे, क्योंकि क्लाइंट्स ही सारे ऐसे मिले थे। तो रात को 3-4 बजे बैठे होते थे, 2 बजे के बाद एग्जॉस्ट हो जाते थे। क्या करें? आधे घंटे का माइंड फ्रेश चाहिए, तो क्या करें? फायर इन दी होल, धुस धुस धुस, काउंटर स्ट्राइक सबको डाउनलोड करके दे दी, आओ भाई गेम खेलते हैं। सही है। तो सर वो आपके कंट्रोल में लैपटॉप नहीं है। क्लियर हो गया? और कोई सवाल किसी का? तो सर हमने कहा सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कैश। कैश आने की 2 जगह है। शुरू में स्टार्ट में बिजनेस के पास जो कैश है वो कहां से आ सकता है? 2 जगह सर। या तो ओनर लाके देगा। अब ओनर सर कैसे भी लाके दे रहा है, अपनी जायदाद बेच रहा है, उधार ले रहा है, हमारा बिजनेस का कंसर्न नहीं है। हमारे पास है कि पैसा या तो ओनर की साइड से आएगा या बिजनेस अपने नाम पे उधार लेगा मार्केट से। अब सर बिजनेस तो ऐसा था, बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कोई हयात पर्सन तो नहीं है। तो बिजनेस क्या करेगा? उसके जो ओनर्स या मैनेजमेंट होती है, मिसाल के तौर पे आज पीएसओ को लोन चाहिए, या आज पीआईए चलाने के लिए, वैसे ही तो खुद बिक रही है, नहीं कब बिकेगी, इतना टाइम हो गया उसको। देखा ना नई न्यूज आपने कि एक एयरक्राफ्ट के ऊपर 340 एम्प्लॉइज। मतलब अगर 10 एयरक्राफ्ट पीआईए के पास है तो कितने एम्प्लॉइज? 3400 एम्प्लॉइज की टीम इन्होंने पाल के रखी हुई है फॉर जस्ट ओनली अ कंपनी ऑफ 10 एयरक्राफ्ट। 10 एयरक्राफ्ट के लिए 150 से ऊपर बंदा बाहर मुल्क में कोई भी ना रखे। खैर वो अलग कांसी है। तो सर हम लोग क्या कह रहे हैं सर, अगर सर आज पीआईए को लोन चाहिए तो सर पीआईए खुद जाके लोन लेगा? सर पीआईए को चलाने वाले कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पीआईए को चलाने वाले कौन है? कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको उनके शेयर होल्डर्स ने सेलेक्ट किया है इन द नेम ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स जाएंगे और लोन लेंगे किसके नाम पे? अब मिसाल के तौर पे तुम्हारा क्या नाम है? समद भाई है। सर समद भाई पीआईए के लेट्स सपोज सीएफओ है, फाइनेंस डायरेक्टर है, डायरेक्टर फाइनेंस है।
अब ये जाएंगे बैंक के पास और कहेंगे यार लोन दे दो, तो सर क्या लोन वो समत को दे रहे हैं, पीआईए को दे रहे हैं? सर वो देखा जाएगा एग्रीमेंट पे क्या लिखा हुआ है। बैंक के साथ जो लोन एग्रीमेंट हो रहा है, अगर उसमें लिखा हुआ है दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन पीआईए एंड लेट्स सपोज हबीब बैंक लिमिटेड, तो वो पीआईए का लोन है। अगर लिखा हुआ है समद एंड हबीब बैंक, तो भाई समद की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, पीआईए का कोई लेना देना उससे, पीआईए का कोई लेना देना इससे। भाई डायरेक्टर उसका कुछ भी करे, डायरेक्टर ने अपने लिए गाड़ी खरीद ली, नहीं, पीआईए का क्या लेना देना? हाँ सर, डायरेक्टर ने गाड़ी खरीदी है, जो पैसा इस्तेमाल हुआ है वो किसका हुआ है? पीआईए का। तब मैं कहूंगा क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा पीआईए को दे दिया ना, तो पैसा किसका हो गया? पीआईए का। मैं शेयर होल्डर का पैसा नहीं बोलूंगा, टेक्निकली वंस शेयर होल्डर ने गिवन द मनी टू द कंपनी, अब वो पैसा किसका है? कंपनी के कंट्रोल में, कंपनी के डायरेक्टर जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन दी आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो चीजें लिखी हुई है उसके हिसाब से। अगर उनको उससे हटके, मिसाल के तौर पे हमने शेयर होल्डर से पैसा जमा ही किया था, किस नियत से कि हम लोग एक आईटी फर्म खोलेंगे, क्या खोलेंगे? अब आईटी कंपनी खोलने के लिए जो जो खर्चा करना है वो मैं करूंगा, उससे मुझे जाए लेने की जरूरत। हाँ, मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा नहीं यार अस्सील मुर्गियों का बिजनेस बड़ा टाइट चलेगा, अभी से ना देसी मुर्गियां डाल देता हूँ, सर्दियां आएंगी, 1000 रुपए केजी गोश्त बिकेगा, पोल्ट्री फार्म खरीद लिया तुमने उन पैसों से, या तुमने 10-12 चूजे लाके रख दिए। ये तुम एज अ डायरेक्टर कर, ये करने के लिए, क्योंकि यू आर गोइंग समथिंग अगेंस्ट द आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो चीजें डॉक्यूमेंटेड। अब तुम्हें शेयर होल्डर से क्या करनी पड़ेगी? इजाजत लेनी पड़ेगी, अगर तुम अपना डायरेक्शन क्या करते हो, चेंज करते हो। जी मेरा बच्चा, तो हमें तो ओनर की तरफ से आया ना, क्योंकि वही वाली बात कही ना मैंने, जिस्ट क्या है इन सब्सटेंस। देखो वो लोन लिया किसने? भाई वो लोन आपके ओनर ने लिया है। कल को वो बंदा ओनर को पकड़ेगा, बिजनेस को पकड़ेगा? ओनर को। मिसाल के तौर पे चलो उसकी छोटी सी बात लेते हैं, तुम्हारी क्या पहचान है? तुम्हारा पूरा नाम क्या है बच्चा? मेरा मतलब ये था, हाँ पूरा अब्दुल अहद खान। अहद खान तुम्हारी पहचान है, अब्बा है ना, क्योंकि अभी तुम्हारी अपनी खुद की कोई पहचान, किसी दावत में जाते होगे तो क्या कहते होंगे? अरे वो देखो अहद खान का बेटा, वो देखो अहद खान का बेटा। अब अहद खान का बेटा किसके साथ जुड़ा हुआ है? अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला और अहद खान साथ जुड़े हुए। अब कल को अब्दुल्ला ने मार्केट से जाके लोन लिया, तो लोग अहद खान के पास आएंगे कि अब्दुल्ला ने लोन लिया था, पैसे दो। अब्दुल्ला ने कोई क्राइम कर लिया तो अहद खान को जेल में डाला जाएगा। क्यों नहीं डाला जाएगा? क्योंकि तुम दो अलग कौन हो? अलग अलग लोग हो। इसी तरह तुम, जिस तरह तुम्हारा अब्बा तुम्हारे लिए लायबल नहीं है, इसी तरह बिजनेस भी ओनर की हरकतों के लिए लायबल नहीं है। बात क्लियर हो गई? अब हम आगे इसको जाके भी देखेंगे 3 किस्म के बिजनेस है ना, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। फिर मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाऊँ ना, उसके बाद और मजा आएगा। सही, आज बड़ी हमें नॉलेजेबल चीजें देखने को मिलेंगी। सही है, तो शुरू में ओनर देगा या लोन आएगा। उसके बाद सर आपको बिजनेस चलाने के लिए जो भी एसेट चाहिए होते हैं, शॉप चाहिए होता है, फिक्चर फिटिंग चाहिए होता है, ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए होता है, फर्नीचर चाहिए होता है, गुड्स चाहिए होते हैं, ऑफिस सप्लाईज चाहिए होते हैं। सर ये सब चीजों के आने की फिर 3 जगह होती हैं। एक जगह होती है जो बिजनेस में तिजोरी पड़ी हुई है। कहां पे? बिजनेस में जो क्या पड़ी हुई है? तिजोरी पड़ी हुई है, उसमें से मैं पैसा निकाल लूं, उसमें से मैं। दूसरी, भाई आपको मार्केट में उधार मिलता है, क्या मिलता है? मार्केट में आपको बहुत लोग हैं और 3 महीने का उधार तो मोर देन, आज 95 to 98% बिजनेस किस पे काम कर रहे हैं? उधार पे। किस पे काम कर रहे हैं? उधार पे। और सर तीसरा तरीका होता है कि बिजनेस के पास पैसा नहीं है, उधार भी कोई नहीं दे रहा, ना बिजनेस की तिजोरी में पैसा है ना कोई उधार दे रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो कौन फाइनेंस करके देगा? ओनर। ओनर कहेगा भाई मैं लाके आपको दे देता हूं। क्लियर हो गया? अब सर आपने अभी तक देखे थे एसेट्स, क्या देखे थे? एसेट्स। अब सर ये जब तुम मार्केट से उधार लेते हो, क्या लेते हो? देखो बेटा, बिजनेस के बाद अपना खुद का कुछ नहीं, बिजनेस के बाद अपना खुद का, क्योंकि सर शुरू में पैसा ओनर देता है या उधार पे आता है, बाद में भी अगर आप ओनर देता है या उधार देता है या बिजनेस का कैश यूज होता है, तो बिजनेस का जो कैश है, बिजनेस का जो कैश है शुरू में कहां से आता है पैसा? ओनर या उधार। उसके बाद आपके पास 3 तरीके होते हैं चीज लेने के, ओनर देगा या उधार देगा, और एक और तीसरी चीज भी आ जाती है। वो कौन सी है? कि बिजनेस अपने कैश को इस्तेमाल करे। तो सर बिजनेस के पास जो कैश पड़ा हुआ है वो भी तो खुद बिजनेस का नहीं है,
वो भी कहां से आया हुआ है, या तो ओनर ने दिया हुआ है या लोन है, ऐसा ही है। तो सर हम लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस के पास जो भी असासे पड़े हुए हैं, बिजनेस के पास जो भी एसेट्स पड़े हुए हैं वो आइदर या तो उधार पर आए, कहां पर आए, या ओनर ने लाके दिए, ऐसा ही है। जो भी असासा है, जो भी असासा है वो या तो उधार पे है या ओनर की तरफ से क्या हुआ है, फाइनेंस हुआ है। तो सर ये एसेट्स हम कहते हैं, क्या इन दोनों को मैं अगर प्लस कर दूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, क्या इसके बराबर हो जाएगा? हाँ, क्या असासे या उधार के या, अब सर बिजनेस के बाद लेट सपोज सुनना, कैश आया शुरू में 10,000 रुपए, कितना आया, ओनर लेकर आया, तो बिजनेस का असासा कितना है और कहां से आया हुआ है, तो ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट 10,000, बिजनेस का असासा भी 10,000। बिजनेस ने उधार पे दुकान खरीदी, क्या खरीदी, रेंट पे नहीं ली है, इट्स नॉट ऑन रेंट, खरीदी है, किस पे, उधार पे। बिजनेस आपकी शॉप है वो है लेट सपोज 15,000 रुपए की, कितने की, तो बिजनेस के बाद टोटल असासा कितना हो गया, 25,000 का, 10,000 कैश की सूरत में, 10,000 कैश की सूरत में, 15,000 दुकान की सूरत में। तो सर ये जो 25,000 का असासा है वो आया कहां से, 15,000 रुपए उधार, 15,000 रुपए उधार और 10,000 रुपए ओनर। तो सर ये आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है कि जो एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं दो चीजों को मिला के। सर ये जो उधार है, ये जो उधार है, इसको हम अकाउंटिंग में तो कुछ जार्गन्स होते हैं ना, हर इंडस्ट्री में क्या होते हैं, कुछ जार्गन्स होते हैं। जैसे सर हम कहते हैं ना, जैसे भाई सुई है ना, सुई जो होती है हम लोग उसको सुई कहते हैं, डॉक्टर सुई नहीं कहते, क्या कहते हैं, इंजेक्शन, क्या कहते हैं, इंजेक्शन ले आओ, या हम वो कहते हैं ना ऊपर वाली सुई को कहते हैं नीडल ले आओ, हम वो जो होता है इंजेक्शन जो भी होता है, खैर तो जार्गन्स होते हैं ना। इस तरह सर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये जो उधार है इसको हमने नाम दिया है लायबिलिटीज का, किसका, लायबिलिटीज का। कौन है, लायबिलिटीज, हाँ साहब, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पे तो वैसा ही है अभी फिलहाल, यहां पे तो वैसा ही प्रोजेक्टर, मैं नया मंगवा लो एक। सर ये डार्क ब्लू पेन चल रही है, ब्लैक लग रही है ना यार, ब्लैक लगे लेकिन मेरे रिकॉर्डिंग सही हो रही है ना, कह रहा चलता है। सर अब आपने किथे गए यार हम, हाँ जी। तो सर ये जो लायबिलिटीज है, इस लायबिलिटीज का सिंपल सा मतलब है, लायबिलिटीज का सिंपल सा मतलब है ऑब्लिगेशन टू पे। अब सर आपने उधार पर, किस पर, उधार पर लोन लिया बैंक से। हमजा मोबाइल शॉप चल रहा था हमारे पास, आज खुद हमजा गायब है ना, फिर हम दूसरा बंदा उठाते हैं कोई। एनीवन एल्स वांट्स टू बी वॉलंटियर, क्या नाम है बेटा, अशल, मतलब अशद की जगह एल लगा दो, अशल, ASHAL। इतनी अब टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा मैं, सही है सर। अशल भाई जो है, अब सर अशल भाई बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो बिजनेस करना चाह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, किसका, आजकल वैसे हर किसी को देखो कोल्ड ड्रिंक में घुस रहा है, कौन घुसा नया अभी कल परसों में, कबाब जी, मगर फुल कोका कोला का टेस्ट है। लोगों को डाउट हो रहा है कि ये रीपैकिंग करके बेच रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि रीपैकिंग चल रही है, वरना इतना सिमिलर टेस्ट। खैर, तो सर लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ, ऑब्लिगेशन टू पे। अब सर बिजनेस में ना हमारी बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ऐसे, लायबिलिटीज प्लस इसको कुछ कहते हैं, सही है, जो ओनर की तरफ से आता है, किस तरफ से आता है, इसको कुछ कहते हैं, अभी हमें पता नहीं है। तो सर जब अभी बिजनेस शुरू हुआ, अब सर हमारे बिजनेस का जो बेनिफिशियरी है यहां पर कौन है, अशल है। क्यों सर, ही इज द सोल ओनर, ही इज द सोल प्रोप्राइटर। तो बिजनेस जो भी अपना हिसाब किताब रखेगा, किसी ने रखेगा, अशल के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो रखेगा ही रखेगा। 5 और पार्टीज हैं, 7 लोगों के लिए हिसाब किताब रखा जाता है, कितने लोगों के लिए,
देयर आर 7 स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब होता है भाई तुम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हो, उसका क्या मतलब हुआ? कनेक्टेड नहीं, यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, है ना? तुम पड़ोसियों के स्टेक होल्डर हो या नहीं हो ना यार। उनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसके बगैर तो गॉसिप घर में होंगी नहीं, वरना घर तो पूरा सुना सुना चलेगा, पूरे दिन क्या बात करेंगे एक दूसरे से, सही है? हाँ सर, बराबर इलाके में क्या चल रहा है वो आपका स्टेक होल्डर, हाँ तुम्हारे इलाके में क्या चल रहा है तुम उसके स्टेक होल्डर हो। आज अमेरिका में क्या चल रहा है किसी को पता है? नहीं, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर। हाँ सर, तुम में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो कह रहा है कि यार फुप्पा है अमेरिका में, कह रहा है उधर आ जाओ, उधर आके पढ़ाई पूरी करो, वहां पे ही सीपीए वगैरह बन जाओ। जिस तरह यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वहां पे सीपीए होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि अमेरिका की नाम ऊंची है ना, वो कहते हैं चार्टर्ड का वर्ड तो लंदन ने दिया था, हर मैजेस्टी ने दिया था, हम कैसे उसको क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो सर अब ये जो अशद का जो भी हिसाब किताब चल रहा है, समझो अशद क्या था, सॉफ्ट ड्रिंक, अशल सॉफ्ट ड्रिंक, सर इसका ट्रेडर है, सही है। और सर शुरू में बिजनेस शुरू करने के लिए अशल गए मार्केट, अशल मार्केट में गए और मार्केट में जाके इन्होंने क्या करा, उधार पकड़ा विद द नेम ऑफ अशल सॉफ्ट ड्रिंक। और सर मार्केट में अशल सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से उधार लेंगे ना लोग, शायद दे भी दे, अभी शायद दे भी दे। क्यों सर? गर्मियों का टाइम है, ऊपर से बहुत सारी आपकी एजेंसीज पेप्सी और कोका कोला की हैं। हाँ सर, तो पेप्सी कोका कोला की एजेंसीज उनको कोई लोग प्रेफर अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स का क्या चल रहा है, बायकॉट चल रहा है। तो सर अब ये लोन लेने गए, असल लोन लेने जाएंगे तो इनको बिजनेस में क्या आएगा, कैश। अच्छा, कैश आएगा या जाएगा? जब एक चीज आती है तो प्लस करते हैं माइनस करते हैं, तो सर कैश में प्लस आ गया, लेट सपोज 1 लाख रुपए, कितना? अब सर ये पैसा क्या अशल ला रहा है, ओनर नहीं ला रहा, ओनर तो बिजनेस के पास जो 1 लाख पड़ा हुआ है कहां से आया, उधार, कहां से आया? तो कंपनी में क्या हुआ, 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज भी, क्या ये इक्वेशन बराबर है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, हाँ जी बराबर है, यस सर। अब सर लेट सपोज अगले दिन अशल ने कहा कि नहीं यार कोई रेगुलेशन वगैरह आ गई हैं, कुछ सैंक्शंस वगैरह दे दिए गवर्नमेंट ने कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है अब गवर्नमेंट लेवल पे ही बिकेंगी, प्राइवेटली कोई बेच नहीं सकता। अब इनका बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब ये बेच नहीं सकते इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस की 100 कंडीशंस हैं। तो उन्होंने कहा यार लेट्स डू द हेल विद दिस वर्क। तो सर इन्होंने क्या यही पैसा, अब सुनना सर मेरी बात जरा टेक्निकल जाएगी, क्या यही पैसा इन्होंने सोचा कि यार मैं स्पेक्टिकल्स का काम शुरू कर देता हूँ, किसका कर देता हूँ, मैं चश्मे बनाऊंगा, जैसे लेंस कार्ट वाला है ना इंडिया का, हम भी क्या करते हैं इस तरह का कोई स्पेक्टिकल वगैरह बनाते हैं, फ्रेमें चेंज हो जाएंगी XYZ करके। क्या ये लाख रुपए उठा के स्पेक्टिकल्स बिजनेस में लगा सकता है? लीगली ही कैन नॉट, लीगली ही, व्हाई? क्योंकि सर ये जो पैसा है ये अशल सॉफ्ट ड्रिंक को मिला हुआ है, तो ये पैसा जाके अशल स्पेक्टिकल्स पे यूज नहीं हो सकता। आपका जो मेन जिसने आपको पैसा दिया, आपको उससे क्या करनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करता है भाई ठीक है, हो सकता है भाई उसको भरोसा ना हो स्पेक्टिकल बिजनेस पे, वो कहेगा भाई कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस था तो मुझे भरोसा था कि मेरा पैसा वापस, क्योंकि मुझे उस बिजनेस के अंदर ग्रूम दिखता है, ग्रोथ दिखती है कि उसमें एक बूम आएगा। बट स्पेक्टिकल बिजनेस में मुझे कोई बूम जरूरत है, लोग बस चलाते हैं, बस पहन लेंगे, सही हो। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ तू अगर स्पेक्टिकल्स की लेंसेज का काम करता, किसका करता, फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा काम क्या होता, क्योंकि जो आपका जो इन्वेस्टर है जिसने आपको पैसा लोन पे दिया है उसका माइंड पढ़ना जरूरी है, उससे पैसा बिजनेस को दिया। अच्छा सर यही पैसा ओनर को दिया होता, किसको दिया होता? अब ओनर वो पैसा अशल सॉफ्ट ड्रिंक में डाले, अशल स्पेक्टिकल्स में डाले, अशल क्रिप्टो में डाले, कोई मसला होगा? क्यों सर? क्योंकि ओनर हो गया। अब ओनर जाने उसका मतलब है ओनर इस पैसों को आग लगा दे, 14 फरवरी है कुछ कर दे, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने के लिए कुछ कर दे, डिफेंस डे में आके कुछ कर दे, तो भाई इसका अपना मसला है, बिजनेस का कोई लेना देना, मगर यहां पर ही कैन नॉट। क्लियर हो गया? अब सर 1 लाख रुपए आ गया। अब सर
अगर आज बिजनेस बंद होता है तो क्या होगा, बिजनेस में पड़े हुए भी लाख रुपए, लाइबिलिटी भी कितनी है, आप लाइबिलिटी क्या करोगे, पे ऑफ, और बिजनेस के पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। मगर सर हमें तो अभी बिजनेस चलाना है, हमें तो बिजनेस, तो सर हमने पहली ट्रांजैक्शन जो करी वो था स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख एक्वायर्ड ऑन लोन। क्लियर है। अच्छा ये कलर अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, मुझे नहीं लग रहा ये सही है। ठीक है कि सर हमने क्या किया, बिजनेस एक्वायर हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, और कहां से, लोन के थ्रू। किसके थ्रू, लोन के थ्रू। अब सर असल लोन आ गया तो अब उसने कहा, अशल ने कहा कि नहीं यार ये जो बिजनेस है ये 1 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होना, इसके पास भी घर में कुछ पैसे पड़े हैं, इसकी भी कुछ सेविंग्स। तो इसने कहा यार मैं बिजनेस को अपने पास से 50,000 रुपए देता हूं। क्या देता हूं। अब सर हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ओनर की करते हैं, बिजनेस की। हम अशल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन सर जब भी ओनर ने इंटरवेंशन किया, जब भी ओनर इंटरवीन करेगा आपके बिजनेस के साथ किसी ट्रांजैक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई है। क्या हो गई है, आई एम रिपीटिंग, वेन एवर द ओनर विल इंटरवीन विथ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, तब हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हो गई किससे रिलेटेड, ओनर रिलेटेड। तो सर बिजनेस क्या करता है, कहता है भाई मैं अलग हूं, ओनर तू अलग है, हम दोनों एक, अभी के लिए हम दोनों एक नहीं है, तू अलग है और मैं, क्योंकि हम दोनों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। किसमें, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो भाई अगर तू भी मुझे कुछ पैसे देगा या कुछ भी देगा, पैसे देगा, सामान देगा, मैं उसका हिसाब क्या करूंगा, अलग लिखूंगा। क्या लिखूंगा। तो सर जो ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको हम अकाउंटिंग की दुनिया में, कहते हैं इक्विटी। अबे आजा, हो गया चेंज, इक्विटी या कैपिटल। क्या कहते हैं, इक्विटी या कैपिटल। आईटीबी में कैपिटल का वर्ड पढ़ लिया आप लोगों ने, उसका इससे लिंक दूर दूर तक नहीं है। सही है। सर सुनो, आईटीबी ना इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में कैपिटल का वर्ड पढ़ा है ना सर। एक जब देखो आईटीबी एक है बिजनेस की बात है, किसकी बात है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। सर बिजनेस के अंदर कुछ जार्गन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जब कोई बिजनेस शुरू हो रहा होता है तो सबसे पहला सामने वाला बंदा है ना, आप जैसे अब्बा के पास गए, किसी दोस्त के पास गए, आप कहते दोस्त को कि यार बिजनेस शुरू करना है, मतलब कौन सा, बोला यार मुर्गियां पालनी है। क्या करनी है, मुर्गियां पालनी है। उससे कहा अच्छा मुर्गियां पालने का बिजनेस करने वाला, बिजनेस तो अच्छा है, बिजनेस तो दूसरा सवाल आपके दोस्त का होता है, किंजा बेटा बता रहा हूं एक सेकंड। तो दूसरा सवाल उस बंदे का होता है क्या कितना कैपिटल चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, मींस हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड फॉर स्टार्टिंग दैट बिजनेस। अब सर वो पैसा जो पूरा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए उसको आईटीबी में कहते हैं कैपिटल। किसको कहते हैं, आईटीबी में क्या कहते हैं। बट इन अकाउंटिंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, वो चीजें जो कौन लेकर आया, ओनर। कौन, ओनर जो मेन है। क्योंकि सर यहां पे अगर लोन लेकर आओगे, लोन पे पैसा आएगा तो मैं उसको कैपिटल नहीं कहूंगा। बट अगर मैं आईटीबी की बात करूं, वहां पर बिजनेस में अगर लाख रुपए लोन आ रहा है, 50,000 रुपए घर से आ रहा है, तो वहां पे क्या करें, 1.5 लाख का कैपिटल। क्या कहलाएगा, 1.5 लाख का कैपिटल क्या हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। यहां पर मैं ऐसा नहीं कहूं, मैं क्या कहूंगा, जो ओनर ने 50,000 दिया तो कैपिटल कितना है, 50,000। कैपिटल कितना है, 50,000। लाख रुपए क्या है, लोन। लाख रुपए क्या है, लोन। क्या बात क्लियर है। तो सर इक्विटी या कैपिटल जो है, इक्विटी या सर इक्विटी मतलब जो ओनर इन्वेस्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। अब किंजा इसके अंदर जो है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं है। ओनर बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं देता। सर अभी मैं इसे आगे थोड़ी देर बाद आऊंगा, ओनर अपने घर की गाड़ी लाके, एक पिकअप पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, ओनर वो लाके दे सकता है।
ओनर की मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, ओनर के पास अपनी खुद की एक दुकान है जो उसको आबा अजदाद के उसको विरसे में मिल गई थी, और वो भी क्या करता है, बिजनेस को देता है। तो ओनर की तरफ से पैसा नहीं आ रहा, क्या आ रही है, शॉप आ रही है, मगर आ किस तरफ से रही है, ओनर की तरफ से। क्लियर है? अभी स्टेप बाय स्टेप हम चीज के ऊपर आते हैं, ठीक है। जो कंफ्यूजन हो फौरन क्या करो, हाथों हाथ क्लियर करो, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तुम्हारे दिमाग में 100 सवाल होंगे। तो सर कैपिटल या इक्विटी में हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनर रिलेटेड। जैसे ये दोनों वर्ड है ना, आपस में क्या होते हैं, यूज होते रहते हैं, सही है। असल जो वर्ड है ना इक्विटी, बहुत भारी वर्ड है। क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। समझो कि एक मर्दाना कैटेगरी हो गई, क्या हो गई, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। अब ये आप पढ़ोगे कब, देखो सर आपको मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताया, अपना फर्स्ट क्लास में ओरिएंटेशन में बताया होगा सर, अकाउंटिंग का जो आपका है उसको सर तोड़ा गया। इस आपको IFRS देखी थी ना उस दिन, इतनी बड़ी जो सामने पड़ी हुई थी। हाँ सर, ऐसी 3 किताबें, तो सर सारी की सारी PRC में तो नहीं पढ़नी, PRC में बेसिकली उसका कुछ पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना है। तो सर PRC में पढ़ोगे FR1, FR2, फिर FAFR, फिर MSA1, 5 पेपर में इसको क्या किया गया है, तोड़ा गया है। तो सर ये इक्विटी आपकी आगे जिंदगी में क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, बाकी सारी चीजें भी चलती रहेंगी, ठीक है। हम खाली उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का PRC की हद तक है। डन हो गया। तो सर ये आता है आपका ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो सर कैपिटल बेसिकली सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में वर्ड यूज करते हैं कैपिटल का, किसका, और पार्टनरशिप में भी क्या वर्ड यूज होता है, कैपिटल का। सर इक्विटी का वर्ड बेसिकली यूज होता है कंपनी में, कहां होता है, कंपनी में जो होता है वहां पे कहते हैं क्या, ये इक्विटी है, क्या है। और जब पार्टनरशिप या सोल पार्टनरशिप की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, कैपिटल है, सही है। अब सर आपके पास यहां पर दूसरी ट्रांजैक्शन आई, दूसरी ओनर ब्रॉट ₹50,000 इनटू द, क्या हो रहा है सर, ओनर 50,000 बिजनेस में लेकर आ रहा है। तो सर बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, 50,000 आ रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, 50,000 आ रहा है। सर कहां से आ रहे हैं, उधार पे, उधार पे आ रहा है, क्या उधार के नीचे लिख दूं, यहां पे उधार पे लिख दूं, सर नहीं ना, क्यों सर, कहां से आ रहा है, तो हमें ओनर के नीचे लिखना पड़ेगा कितना। अच्छा, ओनर का सरमाया बिजनेस में बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। जब ओनर बिजनेस में 50,000 लेकर आएगा तो बिजनेस में कैश तो बढ़ा 50,000 का, बिजनेस में कैश तो बढ़ा, साथ में ओनर का सरमाया बढ़ा 50,000 का, नहीं बढ़ा, बिल्कुल सर, ओनर का सरमाया बिजनेस में कितना बढ़ गया। तो सर अब मुझे बताओ, बिजनेस में टोटल, ये रिकॉर्ड कर ली दो चीजें, क्या कर ली हमने, रिकॉर्ड कर ली। एनालाइज कैसे करते थे, फ्रेंच फ्राइज को फ्रेंच फ्राइज के साथ, कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक के साथ, ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ऐसा ही था। तो सर मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ, टोटल बिजनेस में कितना असासा है, कितने एसेट्स हैं, 1.5 लाख, किस सूरत में, किस किस सूरत में, हाँ सर कैश ही पड़ा हुआ है, टोटल क्या है, एक ही कैटेगरी है सर। अभी क्या है कि बिजनेस में क्या पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, कितने का, 1.5 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, आज आप बिजनेस बंद करते हो, आज आप बिजनेस बंद करने के लिए जाते हो, तो सर ये पैसा क्या पूरा का पूरा 1.5 लाख ओनर लेकर चला जाएगा। सर ओनर का हक हमेशा एंड में आता है, ओनर का हक हमेशा, पहले किसका हक आता है, बिजनेस का उधार उतरेगा, जब सारा बिजनेस का उधार उतर जाएगा उसके बाद अगर कुछ बचा, उसके बाद अगर कुछ बचा तो ओनर को दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा, वो बात की बात करेंगे। मगर सर सबसे पहले हक किसका होता है, तो सर 1.5 लाख में मार्केट का एक लोन है कितने का, लाख रुपए का, वो आप पे ऑफ कर दोगे, फिर कितने बचेंगे, 50,000, वो 50,000 किसको दे दोगे, ओनर को। बिजनेस बंद, और बिजनेस बंद। बट सर हमें अभी बिजनेस बंद, हमें अभी बिजनेस बंद नहीं करना। तो सर यहां पर मैं ये जो हमने करा था इसको मैं कर दूं, कैपिटल स्लैश, हाँ जी। अब सर हमारे पास आया, अब सर बिजनेस आपको चलाना है। अब सर
हम खरीदने जा रहे हैं शॉप। क्या खरीदने जा रहे हैं? अब सर शॉप आप कहां से खरीदना चाह रहे हैं, मैं आप पे छोड़ता हूं। मगर कोई कॉमर्स वाला बच्चा नहीं बताए, साइंस वाला कौन कौन है? येलो शर्ट। कैसे खरीदना चाह रहे हो शॉप को? कैश पे 1.5 लाख में कॉम्बिनेशन करें? कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है सर। हाँ सर, क्या कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि सर थोड़ा सा क्या करूं, तिजोरी से निकालूं थोड़ा सा, बाकी आसान एक साथ। बाकी कहते हैं ना 20, आजकल आपके एड चलते हैं, 20% अदायगी पर फौरी कब्जा। चल रहा नहीं चल रहा? 30% अदायगी पर फौरी, बाकी जो पैसे हैं वो क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता मंथली इंस्टॉलमेंट में देते रहो। ये जहां पर आपके फ्लैट्स नहीं बिक रहे, जो प्रोजेक्ट बन गए दूर दराज और वहां पे कोई लोग पूछ नहीं रहे, वहां पे क्या चल रहा है? यही चल रहा है। या जो इलीगल जमीनों पे फ्लैट बने हुए, जब इलीगल जमीन पे फ्लैट बने होते हैं तो अगर वो ऑक्यूपाई हो जाए तो फिर गिराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई इतने सारे लोगों का पैसा डंप हो गया है। फिर गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है यार, कुछ ले देके जाने दो। तो सर अभी हम क्या करते हैं, बॉट शॉप फॉर रुपीज, कितने की शॉप खरीदे? 2 लाख। हाँ, शॉप कितने खरीद रहे? 2 लाख की। पेइंग रुपीज 80,000 in cash and remaining after 1 year. Let's suppose after 1 year, after a month, after 1 week, बाद में क्या है? तो सर हमें क्या देखना है कि 3 तारीख को, किस तारीख को? 3 तारीख को एक एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन ये हो रहा है कि सर हम दुकान गए, हमने दुकान का सौदा किया, दुकान का सौदा हो गया 2 लाख रुपए में। कितने में? हमने उसको कहा हाजी साहब 2 लाख रुपए तो कोई भी लेके आजकल दौर में नहीं घूम रहा, चाहिए तो कुछ थोड़ा हिसाब किताब संभालें आप। तो हाजी साहब ने कहा बेटा काम करो, 40%। कितना? 40% अभी के अभी, तो 40%, 60% जो है, मतलब 80,000 में अभी दे दो 2 लाख का। 60% जो कितना बनता है? 1,20,000। वो क्या करना, 1 साल की किस्तें ले लो, या अगले हफ्ते या अगले महीने या 3 महीने में क्या करना, दे देना। मगर से एक बात सुनो, जिस दिन आपने ये पैसे दिए, अब सर मैं थोड़ी टेक्निकलिटीज के ऊपर आ रहा हूं, तो सर हमें समझना बहुत जरूरी है, कॉमर्स वालों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। अब सर हाई साहब ने कहा ठीक है बेटा, मैं आपसे ये बयाना ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? बयाना ले रहा हूं, सही है। दुकान आपकी हुई, मगर अभी उस दुकान में किराएदार मौजूद है। कौन मौजूद है? किराएदार मौजूद है। और मैंने जो किराएदार से, ये मालिक बता रहा है, मालिक समझ लो हमारा है, क्या नाम बोला ना, तलहा भाई है। तलहा भाई कौन है? उस दुकान के ओनर है। बेसिकली अभी ओनर कौन है? तलहा भाई। हमने तलहा भाई से बात की, तलहा भाई, अशल ने कहा तलहा भाई दुकान दे दो। तलहा भाई ने कहा यार अशल भाई दुकान तो आपको 2 लाख रुपए में सौदा पक्का करते हैं, सौदा डील डन करते हैं, आप 40% अभी के अभी अपफ्रंट दे दो, बाकी पैसे बाद में। मगर अपना अशल भाई एक मसला है। बोला जी। तलहा भाई बोले, अशल ने कहा तलहा भाई मुझे दुकान का कब्जा चाहिए जल्दी। तलहा भाई ने कहा यार अशल भाई उस दुकान पे ऑलरेडी एक किराएदार बैठा हुआ है, दुकान पे ऑलरेडी एक, तो मैं आपको जबान तो दे रहा हूं दुकान आपकी हुई, मगर 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। क्योंकि भाई नॉर्मल क्या टाइम चलता है आपका, कोई घर खरीदता भी तो कितना टाइम होता है पेमेंट का? 3 महीने का टाइम होता है ना। तो 3 महीने बाद ये दुकान आपकी होगी। अच्छा सर अब सुनना, अशल ने कहा ठीक है। अशल ने क्या कहा? ठीक है। क्या ये दुकान अशल की हो गई? हाँ, क्यों सर? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं अभी वो शॉप अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। ये इकोनॉमिक रिसोर्स बनेगी 3 महीने बाद। इकोनॉमिक रिसोर्स कब बनेगी मेरे पास? क्योंकि सर अगर आज इसने 80,000 रुपए दे भी दिए, अशल ने आज 80,000 रुपए दे भी दिए, तो सर क्या कल सुबह ये दुकान पे जाके ताले चेंज कर सकता है?
दुकान में उन जो किराएदार हैं उनको कहेगा कि किराया आपसे मुझे देना? नहीं सर। सर बेसिकली वो दुकान खरीद रहा है बट फिर भी उसके हाथ में कंट्रोल नहीं आया। तो सर इसलिए हम कहते हैं कि इन सब्सटेंस देखो कि इन सब्सटेंस क्या डील हुई है, क्या उसी दिन से वो दुकान अशल की हुई है या नहीं हुई। तो सर पैसे तो दे दिए, पैसे तो कैश तो गया, कैश तो दुकान तो नहीं मिली, क्योंकि जब तक आपको दुकान मिलेगी नहीं आप उसको एज अ एसेट एज अ शॉप अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक दुकान नहीं मिलेगी आप उसको एज अ एसेट एज अ शॉप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर क्या रिकॉर्ड करेंगे इसको? सर एक नई चीज आ जाएगी जिसका नाम होता है एडवांस। क्या होता है? क्योंकि सर ये एडवांस भी तो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। इस एडवांस के तहत तुम्हें क्या होगा, या तो 3 महीने बाद दुकान मिलेगी या पैसे डबल वापस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ये मार्केट का रूल होता है। मार्केट का अगर कोई पार्टी बैक ऑफ करेगी तो वो क्या करेगी? डबल वापस करेगी। ठीक है? हाँ बेटा, तुम पूरे के पूरे दे दो, उसका कोई मसला नहीं है बेटा। देखो पैसे देने से कुछ नहीं होता, पैसे देने से कुछ नहीं होता। चीज क्या होती है कि आपके पास उसका कंट्रोल आ गया या नहीं आया। आज तुम जाओ, आज टोयोटा वाला कहता है कि 6 महीने में डिलीवरी मिलेगी। क्या मिलेगी? आप आके 20% डाउन पेमेंट दो, 6 महीने में गाड़ी की डिलीवरी आपकी हो जाएगी। मगर एक साथ एक और ऑप्शन भी देता है जो 100% पेमेंट दे देगा एडवांस। क्या दे देगा? 100% पेमेंट क्या कर देगा? एडवांस दे देगा। उसको हम गाड़ी 2 महीने में देंगे। तुम आ जाके 100% 80 लाख रुपए गारंटी के जाके देकर आ जाओ। अब तुम कल पहुंच जाओ, बोलो मेरी गाड़ी दो, मैं तो पूरे पैसे दे दिए। गाड़ी का चेसिस नंबर बोलेगा भाईजान आपने पैसे जमा कराए, अभी तो गाड़ी का चेसिस नंबर तक अलॉट नहीं हुआ, अभी तो गाड़ी का चेसिस नंबर तक अलॉट नहीं हुआ। अभी तो गाड़ी प्रोडक्शन में जाएगी, उस पर इंजन लगेगा, फिर इंजन पे वो इंग्रेव्ड होगा, फिर जाके हम 2 महीने बाद क्या करेंगे? आपको गाड़ी की डिलीवरी देंगे। तो सर आपने पैसे दिए हैं गाड़ी के लिए बट गाड़ी आई तो नहीं, तो आप क्या करोगे? पैसा तो गया, कैश माइनस होगा बिजनेस से, क्या होगा? मगर प्लस क्या होगा सर? एडवांस टू सप्लायर। क्या होगा? क्योंकि सर एडवांस टू सप्लायर भी तो एक एसेट है। कैसे? फ्यूचर में इस एडवांस के अगेंस्ट या तो गाड़ी आएगी या पैसा वापस मिलेगा। सही हो गया? पूरी पेमेंट देंगे तो आपकी होगी। नहीं मोहम्मद हसन शायद पूरी पेमेंट का कोई, आप पूरी पेमेंट दे भी तो तब भी गाड़ी आपकी। बेटा देखो, जब पूरी पेमेंट देगा ना अशल, तो लीगल टाइटल ट्रांसफर होगा। क्या होगा? इंस्टॉलमेंट हो गई 1,20,000 रुपए की, उसने कहा भाई 12 महीने की इंस्टॉलमेंट लो, हर महीने के 10,000 रुपए देना। क्या देना? जब तक लास्ट पेमेंट तलहा को रिसीव नहीं होगी ना, तब तक तलहा प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर नहीं करेगा। मगर सर टाइटल किसी के पास भी हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि एसेट्स के लिए ओनरशिप जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? कंट्रोल किसके पास है। क्या चीज? कंट्रोल किसके पास है। क्लियर हो गया? बेटा शुरू में एग्रीमेंट होगा ना, शुरू में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा ना। वही मैंने कहा ना, शुरू में जब एग्रीमेंट हो गया तो उस पर तलहा ने क्या कहा? क्लियर कट कह दिया 3 महीने बाद तुम्हारी होगी। कितने महीने बाद? अब 3 महीने बाद किसके कंट्रोल में आ गई? अशल के। अब अशल उसी किराएदार को बोले भाई तुम रहो, मैं अभी बिजनेस शुरू नहीं कर रहा, किराया मुझे दे देना, तो अशल के पास जाएगा। अब वो बीच में इंटरवीन नहीं कर सकता। क्लियर है? तो सर हमें चीजों का सब्सटेंस देखना है। क्या देखना है? सब्सटेंस देखना। क्लियर हो गया? तो सर बॉश ऑफर रुपी 2 लाख पे रुपये 80 लाख कैश रिमेनिंग आफ्टर 1 ईयर। और सर यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं, इस ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा हूं कि शॉप आ रही है। क्या आ रही है? तो सर मुझे बताओ, ये पहली तारीख थी, ये दूसरी, ये क्या आ गई? सर शॉप आ रही है। शॉप कितने की है सर? बिजनेस में शॉप असासा बढ़ रहा है कम हो रहा है? शॉप नाम का असासा, शॉप नाम का एसेट बिजनेस में बढ़ रहा है कम हो रहा है? कितने का? 2 लाख। अब सर हर ट्रांजैक्शन, क्या चीज? हर ट्रांजैक्शन का एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब सर 2 लाख रुपए आया। अब से एक बात बताओ, बिजनेस से कुछ जा रहा है? बिजनेस से कुछ जा रहा है? सर पढ़ो ना ट्रांजैक्शन,
पेइंग रुपीज 80,000 इन कैश। मतलब तिजोरी खोली, जहां 1.5 लाख पड़ा हुआ था, जहां उसमें से हमने क्या करे 80,000 निकाले। तो सर कैश बिजनेस में बढ़ रहा है कम हो रहा है? जब पैसे निकाल रहे हो तो कैश इंक्रीज हो रहा है कम हो रहा है? तो आपने कैश माइनस किया कितना 80,000। कैश माइनस किया कितना 80,000। तो बताया सर और कुछ हो रहा है बिजनेस में? हाँ बाबू, वालेकुम सलाम, जल्दी बोल क्लास में। हाँ 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 हाँ, आ जा। सर शॉप आ रही है, शॉप आ रही है, कैश जा रहा है, कुछ और हो रहा है? क्या हो रहा है? कॉमर्स वाले बिल्कुल नहीं बताना प्लीज, साइंस वालों को थोड़ा हम ग्रूम करें ना भाई। इस ट्रांजेक्शन को पढ़ो, शॉप आ रही है 2 लाख की, 80,000 का कैश जा रहा है, और क्या हो रहा है? उधार बढ़ रहा है कम हो रहा है? सब बिजनेस में उधार। तो सर यहां पर 3 चीजें हो रही थी। कितनी चीजें हो रही थी? दुकान का आना, कैश का जाना, और लायबिलिटी का आना। तो सर आपके पास अब ये जो 1.20 है वो कहां से आया? उधार पे। तो ये क्या हो गया 1.20। क्या ये बराबर है? अब क्या ये ट्रांजैक्शन बराबर है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, बराबर है? कोई मसला? अब सर लेट सपोज आज करते हैं दुकान बंद और बिजनेस बंद। आज क्या करते हैं? बिजनेस बंद करता है। तो सर एनालाइज करो बिजनेस के पास क्या क्या पड़ा हुआ है। सर हमने एनालाइज करते हुए एक चीज देखी थी, जो सेम नाम होते हैं, जो सेम, उन सबको हमने साथ ऐड किया था अब्बा वाली मिसाल में। जो सेम नाम था हमने उनको क्या किया था? साथ ऐड किया था। तो सर कैश प्लस 1 लाख, कैश प्लस 50,000, तो कितना टोटल हुआ कैश? कितना हुआ टोटल कैश? 1.5 लाख, और कैश माइनस 80,000, कितना हुआ? कितना हुआ? 70,000। तो सर कंपनी में कैश की सूरत में पड़ा हुआ है कितना? 70,000। और शॉप की सूरत में? शॉप की सूरत में 2 लाख। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कंपनी के पास टोटल 2,70,000 का असासा है, एसेट्स है। दिस बिजनेस हैव अ टोटल ऑफ 2,70,000 ऑफ एसेट्स। ऐसा ही है? सर एक बात बताओ, मार्केट से कितने का आया? 2,20,000। और उधार अपना ओनर की तरफ से क्या ये दोनों को ऐड करो इसके बराबर होता है? हाँ सर, मतलब सर कंपनी में अगर 2,70,000 का असासा है, उसमें से आपका 2,20,000 रुपये कहाँ से फाइनेंस हुआ हुआ है? 2,20,000 कहाँ से फाइनेंस हुआ हुआ है? मार्केट से उधार पे। किस पे? सिर्फ 50,000 रुपये किस पे हुआ हुआ है? सिर्फ 50,000 रुपये किस पे हुआ हुआ है? सिर्फ 50,000 रुपये आपका ओनर की तरफ से आया हुआ है, बाकी 2,20,000 मार्केट से। अब सर आज कर रहे हो तुम बिजनेस बंद। अब सुनना सर, अब सुनना, तुमने कहा सर बिजनेस नहीं करना, ये कोई कंप्लायंस इशू आगा, कुछ भी आ, असल में बिजनेस बंद कर रहे होगे, क्या ये जो दुकान और ये जो अंदर का आपके पास कैश 70,000 पड़ा हुआ है, ओनर लेके अशल लेके घर निकल जाएगा? अशल को पहले मार्केट के कितने पैसे देने हैं? 2,20,000। उसमें से पहले ही जो आपका लॉ है वो आपको कहेगा बेटा 70,000 को तो छोड़ दो इधर ही, 70,000 को तो छोड़ दो इधर ही, बाकी 70,000 को छोड़ दो इधर ही, बाकी जो आपके कितने रह गए? 1.5 लाख रुपए। कितने रह गए? यही है ना। अगर मैं मार्केट का ये 2,20,000 में 70,000 रुपये जो कैश तिजोरी पड़ा हुआ था वो उठा के मार्केट वालों को दे दूं, तो मार्केट वालों का कितना उधार रह जाएगा? 1.5 लाख रुपए। क्या ये दुकान में घर लेके जा सकता हूं? ये दुकान आपको क्या करनी पड़ेगी? या तो बेचनी पड़ेगी, या बेचनी पड़ेगी। बेच के जो पैसे आएंगे उससे आप क्या करो? मार्केट का उधार उतारो। और अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे दुकान नहीं बेचनी, मुझे दुकान नहीं बेचनी, एक सेकंड, हेलो, बहुत अर्जेंट है, क्लास में उससे फोन काट रहा हूं बार बार। हाँ क्लास में,
हफ्ते को कहाँ छुट्टी होती है, हम गरीबों की कहाँ छुट्टी होती है सर। मैं आपको 2:30 बजे कॉल करता हूँ, कोई अर्जेंट तो नहीं है कुछ? अल्लाह हाफिज़, ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे हम? तो सर 270 में 220 में 70,000 आपने दे दिया, 1.5 लाख रह गए। अब सर जो अशल है इसके पास 2 ऑप्शन है, अशल है 2 ऑप्शन। 1 ऑप्शन अशल कहता नहीं है दुकान रखते हैं कल को काम आएगी, क्या आएगी? तो अशल अपने घर से 1.5 लाख रुपए लेकर आए, या पर्सनल क्या करे, लोन ले और मार्केट का पैसा उतारे। अगर ये कहता है कि नहीं यार कोई लोन मुझे नहीं दे रहा, कोई लोन मुझे नहीं दे रहा, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा? दुकान बेचनी पड़ेगी। अब थोड़ा सुनना, दुकान बिक गई, क्या सर 2 लाख की तो आपने दुकान खरीदी थी ना? 2 लाख की आपने क्या खरीदी थी? दुकान खरीदी थी। क्या जब बेचने जाओगे क्या 2 लाख ही मिलेंगे? सर ऊपर भी मिल सकते हैं और नीचे भी मिल सकते हैं, ऐसा ही है? ऊपर भी मिल सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, ऐसा ही है ना सर? अब सर लेट सपोज दुकान की वैल्यू हो गई है 2,40,000 रुपए की। कितने की वैल्यू हो गई है? अब जैसे ही अर्शल ने 2,40,000 की दुकान बेची, 2,40,000 की दुकान, क्या तलहा भाई आके खड़े हो सकते हैं? यार हमने तो आपको 2 लाख की दुकान बेची थी, अब तो माशाल्लाह दुकान में 20% क्या हो गया? मुनाफा। तो यार इसका मुनाफे का 20% मेरे साथ शेयर करें। क्यों? क्योंकि तलहा ने जब दुकान दे दी, तलहा ने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया था। क्या कर दिया था? रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया था और रिवॉर्ड भी। सर ये तो उधार पे दुकान है यार, किस पे? जो भी हो सर, उधार पे हो या कुछ भी हो, क्योंकि सर दुकान का कंट्रोल दे दिया गया। अब जो बीच में सेटलमेंट होगी अशल एंड तलहा के बीच, वो कौन सी होगी? पैसों की। किसकी होगी? और पैसा कितना था? 1,20,000। पैसा कितना था? 1 लाख, क्योंकि 80,000 तो दे चुका था, 80,000 तो दे चुका था। कितना रह गया था? 1,20,000 रुपए जो तलहा वाले वही देगा, ऐसा ही है। अब सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि दुकान खरीदी तो 2 लाख की थी, दुकान खरीदी तो सर दुकान की अब वैल्यू, वो मार्केट नहीं चली। अक्सर होता है ना, नई नई दुकानें खुलती हैं, झगमग मॉल बना हुआ होता है। एमरल्ड मॉल की मिसाल ले लो, देखा है एमरल्ड मॉल? ओशन टावर के बिल्कुल सामने एमरल्ड, हाँ कितना बड़ा मॉल है यार, मगर अंदर कोई दुकान ही नहीं है। अंदर कोई इतनी कोई प्राइम लोकेशन है उसकी, एग्जैक्ट 2 तलवार के मुंह के ऊपर इतनी बड़ा पार्ट वो है कि कॉरिडोर जैसा बन जाना चाहिए, मगर मॉल चलता ही नहीं है। कस्टमर, जब कस्टमर नहीं आते तो दुकान की वैल्यू क्या होती है? आज अब जोड़िया बाजार का नाम सुना है किसी ने? हाँ, जोड़िया बाजार का नाम सुना है ना सर? जोड़िया बाजार पे करोड़ों नहीं अरबों का धंधा होता है दिन में, और जगह जाके देखो तुम कहोगे हाय अल्लाह हाउ टैंकी। ऐसा ही होगा? गाड़ी तो ले जाने का कोई सोच ही नहीं सकता। कभी जाना हो तो क्या करो, बाइक क्या करवाओ और चले जाओ। बट सर वहां पे दुकानों की प्राइसेस क्या है? एक पान के खोखे की जितनी दुकान लेने के लिए जाओ तो 2-2.5 करोड़ रुपए की। पान के खोखे का साइज कितना? जिसमें 2 लोग बैठ सके, एक यहाँ और एक वहां। ऐसी दुकान का कितने रुपए? 2-2, सवा 2 करोड़ रुपए। सही है, क्यों सर? वहां पे कस्टमर है। तो सर अगर अशल ने जिस मार्केट में दुकान ली थी तलहा से, वो मार्केट डाउन हो गई, क्या हो गई? मार्केट डाउन हो गई, तो सर ये दुकान मार्केट में जा रही है लेट्स सपोज 1,30,000, अपना 1,70,000 रुपए की। तो क्या अशल ये कहेगा तलहा से, क्या तुम्हारी दुकान की जो वैल्यू है ना अशल भाई, तलहा भाई, वो गिर गई, जल्दी से बंद कर। क्या अलार्म है? एग्जैक्ट 2 बजे का अलार्म लगा के रखा है तुमने। खैर, तो सर क्या अशल तलहा को ये कह सकता है क्या तलहा भाई आपकी दुकान हमने आपसे 2 लाख में ली थी, अब कितने की वैल्यू हो गई है? 1,70 की। तो यार मैं आपको 1,70 के हिसाब से पैसे दूंगा, 80,000 दे चुका हूं, 90,000 और दूंगा। ओ भाई, यू कैन नॉट डू दिस थिंग। वाई? जब तुम खरीद रहे थे तब तुम्हें सोचना चाहिए था इस मार्केट की वैल्यू क्या है, तुम सही प्राइस पे खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे। क्योंकि अब इसका रिस्क भी किसका हो गया? तुम्हारा। एक दफा तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तुम्हारे पास ये शॉप ट्रांसफर हो गई, इसका रिस्क भी तुम्हारा है और रिवॉर्ड भी तुम्हारा है। अगर दुकान महंगी बिकती हो, तलहा तुम्हारे आप पे नहीं खड़ा हो सकता कि भाई मुझे इसमें हिस्सा दो, और अगर सस्ती बिकती है तब भी
तब भी आप तनहा से नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, कम पैसे दूंगा। बात समझ आ गई? तो सर जिस वक्त दुकान ट्रांसफर हुई उस दुकान के साथ जो भी रिस्क था वो भी ट्रांसफर हुआ, जो रिवॉर्ड था वो भी ट्रांसफर हुआ, इररिस्पेक्टिव कि आप उसको उधार पे ले रहे हो या कैश पे ले रहे हो। बीच वाला बॉक्स है उसके अंदर। सही हो गया सर? जीटा कोई सवाल है आपका? अब मैं तुम्हें 2022 का सिनेरियो बताता हूं उसके अंदर, सही है? तुम जो सिनेरियो कह रहे हो वो सिनेरियो है 2022 का। सर 2022 के फरवरी के अंदर, फरवरी 23 मार्च सॉरी, फरवरी के अंदर आपके पास पाकिस्तान में जब आपकी वो इमरान खान को हटा के ये लोग आए थे, नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह आया था, उसके बाद क्या हुआ सर? मुल्क में डॉलर्स की कमी हो गई। डॉलर्स की क्या हो गई? एलसीज खुलना बंद हो गई, इंपोर्ट्स पे काफी बैंड लगे ताकि ट्रेड डेफिसिट क्या कर सकें, मीट कर सकें। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? हमारी मुल्क की इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हम लोग बाहर से सामान मंगवाते हैं $100 का, एक्सपोर्ट करते हैं $80 का, तो हम ट्रेड डेफिसिट रहते हैं कितना? $20। क्या हमें $20 का क्या करना होता है? मार्केट से लोन, पाकिस्तान को क्या करना होता है? IMF से लोन लेना। हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है, तो ट्रेड डेफिसिट काफी था हमारा। तो सर अगर कंप्लीट पेमेंट कर दीजिए रेंट पर है, वो रेंट हमें नहीं दे सकता। मुझसे इसका जवाब मैं दे चुका हूं। तो सर हुआ क्या, आपके जब पार्ट्स नहीं आ रहे थे तो सर अचानक से डॉलर के ऊपर जब ये सीन हुआ तो डॉलर का रेट भी क्या हो गया? बहुत हाई हो गया। और पाकिस्तान में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, दे आर बेसिकली असेंबलर्स। असेंबलर और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क है? असेंबलर और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क है? थैंक यू सो मच भाई। हाँ जी सर, सामान बाहर से आता है, यहां खाली क्या करते हो? जोड़ देते हो। क्या करते हो? जोड़ देते हो, असेंबल करके क्या करते हो? बेच देते हो। तो हुआ क्या, आपके टोयोटा वालों की मैं बताता हूं, क्योंकि टोयोटा का सिनेरियो मेरे साथ हुआ। 23 मार्च को एक गाड़ी थी आपकी ऑल्टिस, वो थी 39 लाख की। कितने की थी? 23 मार्च को उन्होंने गाड़ी पे पैसे बढ़ा दिया। उस वक्त जब 40 लाख की गाड़ी थी, 10 लाख में गाड़ी बुक हो रही थी। कितने बुक हो रही थी? 10 लाख में गाड़ी बुक होती है, और उसके फिर आपको बोलते हैं 2 महीने में गाड़ी आएगी, क्योंकि कंज्यूमर लॉ है कितना? 2 महीने का। अगर आपने एक पेमेंट दी है 1 मई को, तो 30 जून तक आपको चीज मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो एज पर कंज्यूमर कोड, कंज्यूमर लॉ, जिस कंपनी ने आपसे वो एडवांस लिया है वो हर महीने का आपको इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? क्योंकि आपका पैसा दबा के रखा ना उसने, भाई मेरे अगर आप 2 महीने में मेरी चीज दे दो, मेरे को इस्तेमाल में आ जाएगी, लेकिन आपने मेरा पैसा दबा के रखा हुआ, तो क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। तो हुआ क्या, 23 मार्च को गाड़ी उन्होंने बढ़ा के कर दी 43 लाख की। कितनी कर दी? लेकिन उस वक्त उन्होंने एक ऑप्शन दिया। 23 मार्च को उन्होंने क्या करा? ऑप्शन दिया कि जो बंदा जिसकी गाड़ी का हमने डिलीवरी कही हुई है, हमने क्या कही हुई है? डिलीवरी कही हुई है कि हम जून तक दे देंगे। कब तक दे देंगे? जून तक की डिलीवरी का हमने वादा किया हुआ है। वो क्या करें? 10 अप्रैल से पहले पहले पूरी पेमेंट जमा करवा दें। क्या करवा दें? तो हम उनको वो गाड़ी 39 लाख की देंगे, उन्हें वो 4 लाख मजीद ऊपर नहीं देंगे, उन्हें वो 4 लाख मजीद ऊपर। क्योंकि जब आप जाके कंपनी को ये सब चीजें खरीदते हो ना, एक डॉक्यूमेंट साइन करते हो, और मसला ये आता है, लोग खरे क्या करते हैं, खाली वो कहते हैं ना भाई यहाँ पे साइन कर दो, हम क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहु अकबर। हम लोग जाहिल कौम हैं, हम पढ़ते ही नहीं है कि आप जिस चीज के ऊपर साइन कर रहे हो उसमें चीजें क्या क्या लिखी हुई है वो चीजें। और मैं ऑडिटर, तो मैंने कीड़ा, मैं तो अपना कहीं पे जब मुझे नई जॉब ऑफर भी आती है ना, पहले मैं जाके वो लोग बोलते हैं, वो एक लास्ट जैसे मैं गया था, वो कहते हैं सर इतना टाइम तो कोई नहीं लेता। मैंने कहा मैं तो पूरा पढ़ूंगा भाई। मैं कहा यहाँ पे तुमने कुछ भी ऐसा लिखा हुआ हो कि कल को कि आप छोड़ के नहीं आ सकते, 3 महीने का पीरियड, ये वो फ्लैट गाना, तो चीज़ क्या करो? पढ़ो जिस पर आप साइन कर रहे हो। तो जब आप गाड़ी का जो सीन है वो ये है, जब साइन कर रहे हो तो वहां लिखा हुआ होता है कि इन केस ऑफ प्राइस डिफरेंशियल कंपनी आपसे वो पैसे चार्ज कर सकती है एंड यू आर लायबल टू पे दैट मनी। हाँ, उन्होंने एक चीज थी जो उनके क्लॉज में नहीं लिखी हुई थी, उसके लिए उन्होंने अलग से एफिडेविट साइन करवाए थे सबसे अलग से। वो क्या था? कंज्यूमर लॉ का 2 महीने वाला था, गाड़ियां डिले हो गई 6-6, 8-8 महीने। कितने महीने?
जब 6-8 महीने डिले हो गई तो भाई 2 महीने बाद तो इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो गया। जो सूदखोर है, जिनको सूद से कोई मसला नहीं है, उन कंपनियों ने क्या करा, बोला भाई हमने तो आपको पे ऑर्डर दिए हुए हैं, हमने आपको पे ऑर्डर दिए हुए 50 गाड़ियों के, 2 महीने से ऊपर हो गया, आपने गाड़ियां डिलीवर नहीं की, तीसरा महीना भी हो गया, तो 1 महीने का हमें क्या करो, इंटरेस्ट दो। तो उन्होंने करा है तो गाड़ियां भाई बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट मांग रहे हैं, बिकॉज हम क्या हो गए 2 महीने से ज्यादा डिले होगा। और वो जो आपसे मांग रहे थे ना, जो आपसे इंटरेस्ट मांग रहे, क्यों मांग रहे थे, लॉ में चीज थी, क्या थी, लॉ में चीज थी, और आपने ऐसी कोई चीज पे साइन नहीं करवाएंगे। आप तो लोगों को क्या कहते हो, अरे 2 महीने हम आपको 4 दिन में गाड़ी देंगे, हम आपको 1 हफ्ते में देंगे, हम आपको 2 हफ्ते में गाड़ियां देंगे। उस वक्त क्या था, पोर्ट खुला हुआ था, डॉलर ही डॉलर था, चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। मगर जब इनके साथ ये फर्स्ट टाइम सिनेरियो आया कि इनके पास सामान नहीं था बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, जिन जिन की गाड़ियां थी उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, अपना पे ऑर्डर लो, क्या करो, और हम गाड़ियां आपको नहीं दे रहे। लोगों ने कहा पागल वागल हो गए, 5 महीने हमने इंतजार किया है, 5 महीने हमने, वो कह रहा भाई 3 महीने और लगेंगे। क्या लगेंगे, हमारे पास सामान नहीं है, प्रोडक्शन स्लो हो गई है, अब 3 महीने का मैं तुम्हें इंटरेस्ट भरता रहा हूं, या तो मुझे एफिडेविट पे साइन करके दो, क्या करके दो, कि जो डिले हो रहा है उसकी वजह से तुम हमसे इंटरेस्ट क्लेम नहीं करोगे। दूसरा, जब मैं तुम्हें गाड़ी डिलीवर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिलीवर करने से 1 महीने पहले, डिलीवर करने से 1 महीने पहले जो मार्केट प्राइस चल रही होगी, फाइनल गाड़ी की प्राइस वो ही होगी। तो फाइनल प्राइस कब डिसाइड होती है, 1 महीने पहले। तुमने आज गाड़ी जाके बुक करवाई, आज गाड़ी के रेट है लेट्स सपोज 80 लाख रुपए, तुम्हें गाड़ी मिलनी है 4 महीने बाद, तो आज क्या चल रहा है, जुलाई है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तुम्हें 31 अक्टूबर को मिलनी है। 1 अक्टूबर को फोन आएगा और कहेंगे भाईजान आपकी गाड़ी आपको 31 अक्टूबर को मिल जाएगी। उस मगर आने से पहले आपको क्या करनी है, फुल पेमेंट क्लियर करनी है। कहोगे क्या पेमेंट है, तो आपने मार्केट में देखा कि गाड़ियों की प्राइस अब क्या आ गई है, कम हो गई। तुमने 40 लाख रुपए जमा कराए हुए थे, तुमने कितने कमाए हुए थे, तुमने दिमाग बना के बैठो 40 और देने पड़ेंगे, मगर तुम्हारी जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो हो गई 75 लाख। कितनी, तो तुम मजीद कितने दोगे उनको, 35 लाख रुपए दोगे। मगर जब तुम 35 लाख रुपए उनको दिए, तो तुमने उनको 35 लाख रुपए दिए, तुमने कहा गाड़ी अब सेट हो गई ना, रजिस्ट्रेशन सबके पैसे हो गए। अचानक से एक आ गया सीवीटी, क्या आ गया, सीवीटी आ गया। उस सीवीटी की वजह से टैक्स, गवर्नमेंट ने, सीवीटी क्या है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, क्या है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो अभी गवर्नमेंट ने लगाए हैं गाड़ियों के ऊपर वापस। तो आपको फोन आया, बोलता है भाई अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। हमने कहा भाई अभी तो 75 लाख थी, बोला हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ले रहे आपसे, गवर्नमेंट ने क्या करा है, तो टैक्स पे करोगे तो गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, डॉक्यूमेंटेड होती हैं। सही हो गया। तो सर अब हमारे पास यहां पर जो बात थी, अब सर ऐसा था कि आपने 2,70,000 में, 2,70,000 में क्या, सॉरी 2,20 में 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, सॉरी क्या दे दिया, कैश, क्या दे दिया, कितना बच गया। अब 1.5 लाख रुपए देने हैं तो अशल भाई या तो घर से लाके देंगे, क्योंकि दुकान बेचना नहीं चाह रहे। अब सब उनके पास घर पे पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, दुकान बेचेंगे। अगर दुकान 2 की जगह 2,40 की बिकी, तो 2 की जगह कितने की बिकी, 2,40 की, तो 1.5 लाख रुपए निकाल के देंगे किसको, थोड़े तलहा के होंगे, थोड़ा ऊपर वाले लोन के होंगे, सही है, मार्केट को देंगे। बाकी 90,000 रुपए बच्चे वो किसके हो गए, अशल के। सर अशल ने तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, खाली कितने किए थे, मगर वो जो रिवॉर्ड है वो किसको मिला, ओनर को, सही है। अब सर व्हाट इफ वो दुकान जो है 2 लाख वाली दुकान, ये बेचने के लिए गए, मार्केट में बिकी 1,60,000 रुपए, कितने की, 1,60 की बिकी, तो 1,60,000 में 1.5 लाख तो उन्होंने निकाल के किसको दे दिए, मार्केट वालों को। बाकी कितने बचे, तो 10,000 रुपए किसको मिल जाएंगे, ओनर को। ओनर कहेगा मेरी तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस में, तो रिस्क भी ओनर का, रिवॉर्ड भी ओनर का, रिस्क भी ओनर का। सर व्हाट इफ, अब सुनना, ये दुकान बिकी है 1,30,000 रुपए की, कितने की, 1,30,000, कितने की। अब सर 1,30,000 की जब दुकान बिकी, सेल करी इन्होंने,
अब इनको मार्केट का कितना पैसा देना है? 1,50,000। कितना देना है? क्योंकि 220 में 70,000 जो कैश पड़ा था तिजोरी में वो तो दे दिया था। अब जो 1.5 लाख रुपए है, अब जो 1.5 लाख के अगेंस्ट इनके पास हाथ में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 130। अब सर 130 देंगे, अभी मार्केट का कितना रह जाएगा? 20। तो सर अब जरा सुनो, आपके सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में एक मसला है। वो ये मसला है कि अभी जो 20,000 रुपए शॉर्ट पड़ गए ना, 20,000 क्या पड़ गए? ये बिजनेस था किसका? किसका था? अशल का। इसका डिसीजन मेकर कौन था? सब दिमाग भी किसका था? अशल का ना। ही वॉज द सोल ओनर, जो भी लुक आफ्टर सब कुछ कर रहा था। तो नुकसान भी किसी वजह से हुआ है, इसके गलत डिसीजन की वजह से हुआ है। क्योंकि इसने, भाई जाहिर सी बात है, अगर दुकान अचानक 2 लाख से 1,30,000 की बिक रही है तो तुमने खरीदते वक्त सही ध्यान नहीं दिया होगा। अब क्या है, मार्केट वालों को ये बोलेगा, तला को ये बोलेगा, भाई तुमने मुझे महंगी बेच दी थी, दुकान की उतनी वैल्यू नहीं थी, मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, 1,30 में 50,000 रुपये अपने रख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 50,000 रुपये, 1,30 है ना, वो कहेगा भाई 1,30 की बिकी, मेरे 50,000 थे वो मैं लेकर जा रहा हूँ, बाकी इसके जो लाख थे लोन के उसमें 70,000 हमने दे दिए थे, तो कितने बच गए थे? 30,000। बोला 30,000 मैं उसको दे रहा हूँ, तो कितना हो गया ये? 80। कितने बच गए? बोलेगा बेटा तुम्हारे में 1,20 के अगेंस्ट कितने दे रहा हूँ? 50-70,000 का नुकसान तुम उठाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह का बोल नहीं सकता। क्या होगा सर? अब अशल को अपने घर से, अशल को अपने घर से भी ये 20,000 रुपये लाके पूरे करने पड़ेंगे। और सर इसका जो आपका अकाउंटिंग में कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी है, सोल प्रोप्राइटर की जो बिजनेस में जो क्या है लायबिलिटी है, वो अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। बात समझ आई? अब सर होगा क्या? अशल अपने घर से 20,000 रुपये लाके देगा। अब अशल के बैंक अकाउंट में, पर्सनल बैंक अकाउंट, किसमें? पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। अशल के पास बाइक है, क्या है? तो उसकी बाइक बेची जाएगी। अच्छा, ये लॉ आपका मुकदम आएगा कोर्ट से और वो ये सब कुछ करेगा, सही है। अब सर वो मुकदम हायर होगा, वो क्या करेगा? जो भी पर्सनल एसेट्स हैं अशल के नाम पे, किसके नाम पे? पहले तो कहेगा अशल भाई 20,000 रुपये दे दो। अशल भाई कहेंगे मेरे पास तो नहीं है। बोला पक्का नहीं है? बोला देख लो मैं निकलवाना जानता हूँ। अशल ने कहा निकलवा लो। अशल ने क्या कहा? निकलवा लो। बोला ठीक है। उन्होंने क्या करा? FBI के पोर्टल पर चेक किया, इसका NIC डाला। क्या डाला? NIC डाला। पता चला कि अशल के नाम पे, अशल के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, और वो क्या है? मोटर बाइक। क्या है? अब वो मोटर बाइक को लोकेट करेंगे, उसको बेच के क्या करेंगे? मार्केट का पैसा कंप्लीट करेंगे। अब सर मोटर बाइक भी नहीं है इसके पास। क्या नहीं है? मोटर बाइक भी नहीं है। घर में तो रहता है, बड़ा आलीशान घर में। तुम में से यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके घर अम्माओं के नाम पे? 1 2। बाकियों के अब्बाओं को प्यार नहीं उनकी माँ बीवियों से? हाँ, मोस्टली तो यही होता है ना। घर किसके नाम पे होता है? अम्मा के नाम पे। ऐसा ही होता है ना। प्रॉपर्टी किसके नाम पे रखी जाती है? बीवी के नाम पे। ऐसा ही होता है। सर ये मोहब्बत है? नहीं सर, ये चालाकी है। ये क्या है? चालाकी। हमारा बाप ने जिंदगी भर क्या, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों करते हैं ये। अपना सब कुछ कहते हैं ना, मर्द अपना सब कुछ कमाता है, क्या करता है? बीवी बच्चों के नाम। अबे बहुत सियाड़ा होता है। पूछो क्यों? सर अबे सर टैक्स। सर अब अगर मैं जिस घर में रह रहा हूं, नहीं अशल जिस घर में रह रहा है, वो घर अगर अशल के नाम पे, किसके नाम पे, और अशल मार्केट में डिफॉल्ट होता है, क्या होता है? तो सबके सब रोड पे आ जाएंगे। सबके सब क्या आएंगे? क्यों सर? मार्केट का पैसा उतारने के लिए अशल का घर बेचा जाएगा। क्यों? वो अशल वो एसेट किसका है? अशल का। लेकिन अगर वो एसेट मिसेस अशल का हो तो क्या अब बाय लॉ, अब क्या बाय लॉ वो घर बिक सकता है? क्या लॉ आपको आके कह सकता है कि घर बेचो? सर वो अशल का नहीं है, अशल की वाइफ का है। अब उनका डिसीजन है कि वो बेचती हैं या नहीं बेचती। अब वो कहेंगी अशल कोई मसला नहीं, 6 महीने जेल में गुजार लो,
चक्की पीसना, अंदर कारपेंटर का काम भी सीखना, बाहर के कोई काम भी करना होगा, तो जब पैसे मिलेंगे उससे 20,000 रुपये क्या करो, तलहा के उतार दो, तलहा के 20,000 रुपये क्या करो, उतार लो, और फिर 6 महीने बाद घर आ जाना, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं घर तो बेच नहीं रही। सही है। तो सर अगर आप पैसे पूरे नहीं कर पाते, आपके पास इतना एहसास भी नहीं होगा, बड़ी जमा हो जाओगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है बेटा करके देने, फिर क्या होगा, आपको फिर जेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, और इम्प्रिजनमेंट में फिर आप वहां पे बैठ के जो भी होता है वो फिर आगे की कहानी है। इन शॉर्ट सोल प्रोप्राइटर के ऊपर लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस बेच के पैसा पूरा नहीं हो रहा तो घर से लाकर देगा। घर से लाकर देने का मतलब होता है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के भी उसको क्या करना पड़ेगा, लाकर देना पड़ेगा, वरना क्या होगी, जेल हो जाएगी। सेम इज द केस विद पार्टनरशिप। सेम इज द केस विद, भाई पार्टनर होते हैं ना, बहुत सारे लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं, मार्केट को पागल बनाते हैं। मार्केट को क्या करते हैं, अबे आ गए मार्केट से उधार लेते हैं, फिर अपन क्या होंगे, कल्टी खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे, वो कल्टी खाने आपको लॉ, हाँ अगर वो आपके जो स्कीम है वो पहले ही अगर लोगों तक पहुंच गई तो आप पकड़े जाओगे। अगर लोगों तक पहुंची नहीं, आप पूरा घोटाला करके बाहर भागे हो, तब तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो सर सोल प्रोप्राइटर के केस में एंड पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अब सर लेट्स सपोज दो पार्टनर है, कितने पार्टनर है, दोनों 50-50% के पार्टनर। दोनों क्या है, तुम दोनों 50-50% के पार्टनर। सही है, जरा सुनना, समद और मुस्तफा। सर समद और मुस्तफा दोनों 50-50% के पार्टनर है। अब सर इनके ऊपर, इनके पास असासे थे, शुरू में असासे थे लेट्स सपोज 100 रुपए के। कितने के, 100 रुपए थे, उसमें मार्केट का था 70 रुपए का, और 30 रुपए इनकी अपनी इक्विटी थी। 30 रुपए कितनी थी अपनी इनकी इक्विटी थी। अब 70 रुपए का जो असासा था, अब सर 70 रुपए का सॉरी जो लायबिलिटी थी, असासा 100 रुपए का था। अब सर जब ये अपने असासे को मार्केट में बेचने के लिए गए, क्या करने गए, अब सर उसकी जो वैल्यू थी वो डाउन हो गई थी। वो लेट सपोज असासे की वैल्यू हो गई है 40 रुपए की, कितनी हो गई है, या 50 रुपए की हो गई, कितनी हो गई। अब इनको हाथ में आए 50 रुपए, मार्केट में देने 70 रुपए, 20 रुपए शॉर्ट है, 20 रुपए क्या है। तो दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर्स थे, दोनों क्या थे, तो दोनों को अपने घर से क्या करने, 10-10 रुपए लाने। क्या लाने, अब सर 10-10 रुपए लाने हैं, मगर सर समझ थोड़ा हाई फाई बंदा है। मुस्तफा को बता पैसा, मुस्तफा ने कहा भाई मेरे घर पे 10 रुपए, ना मेरी प्रॉपर्टी में 10 रुपए है, ना ही मेरे पास टोटल 7 रुपए। कितने, तो मुस्तफा 7 रुपए देगा, बाकी 13 रुपए कौन देगा, समझ देगा। बोला जब पार्टनर्स थे हर चीज में, जन्म जन्म के साथी थे, शुरू में ये कहा था ना चड्डी फ्रेंड है यार, साथ देंगे एक दूसरे का, टेंशन नहीं ले, अपन दोनों पार्टनर्स हैं, तो अब क्या करो एंड में भी साथ दो। बट सर जब बात आती है किसकी, कंपनी की, किसकी बात आती है, तो सर कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। अब सब वो जो शेयर होल्डर है, सुनना जैसे पीआईए, सर अगर हम इन्वेस्टर लेकर आते हैं तो वो कैपिटल में आएगा ना, नहीं मोहम्मद हुसनैन शाहिद भाई, वो इन्वेस्टर अकाउंटिंग में, किसमें, अकाउंटिंग में, वो कैपिटल में नहीं आएगा। वो अगर इन्वेस्टर एज अ इक्विटी शेयर लेता है, क्या लेता है, अगर वो इक्विटी शेयरिंग लेता है इन्वेस्टर, तो वो पार्टनरशिप के तहत आ जाएगा कैपिटल में। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर एज अ ये है कि भाई नहीं तुम मुझे क्या करना, इंटरेस्ट देना, क्या देना, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने आज तुम्हें दे दिया 2 करोड़ रुपए, कितने दे दिए, मुझे हर महीने के इतने पैसे चाहिए, तो वो तुम्हारा क्या है, लायबिलिटी है। क्या है वो, अगर नुकसान में साथ खड़ा रहेगा तो आपका, नफे नुकसान में साथ खड़ा है तो क्या है, तुम्हारा कैपिटल में आएगा, वरना वो कैपिटल में नहीं आएगा। सही है, क्योंकि हम लोग है ना कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैंक भी क्या है, इन्वेस्टर ही है ना, बैंक एक क्या है, तो बैंक आपको जब पैसा देता है तो वो लोन की शक्ल में देता है, वो आपके बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल नहीं बनता। तो वो इन्वेस्टर आपको देखना कि तुम्हारे बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल बन रहा है, देन ही इज अ कैपिटल। ठीक है सर, क्या बात कर रहे थे, कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, कंपनी। सर अब पीआईए आज क्या है, सुनना सर, पीआईए के शेयर्स है, पीआईए के क्या है, शेयर्स है। आज पीआईए के ऊपर इतना कर्जा है जितने उसके एसेट्स नहीं है। आज पीआईए के ऊपर इतना कर्जा है जितने उसके एसेट्स नहीं है। सर आपने पीएसओ को अच्छा खासा जो है, जेट पेट्रोलियम जो है, आपके जो एरोप्लेन का जो पेट्रोलियम फ्यूल होता है J+, उसके पैसे अच्छे खासा है।
आपने बाहर मुल्कों से हवाई जहाज उधार पे लिया हुआ, उसके उधार है, लोगों की सैलरीज वगैरह पे करनी है, बहुत सारा अच्छा खासा क्या है उधार है। अब से जरा सुनना, पीआईए पे उधार है, लेट सपोज 5 अरब का, कितने का? असासे हैं 3 अरब के, सारे असासे बेच दो, सारे असासे। उसके बाद भी मार्केट को कितने देने? 2 अरब। कितने देने? अब 2 अरब में आपने कहा कि भाई हमारे पास है लेट सपोज 50 लाख शेयर होल्डर, कितने? तो हर एक बंदे पे लेट सपोज 20,000 रुपया आता है। कितना आता है? अब सर पार्टनरशिप में होता तो क्या होता? सारे पार्टनर 20,000 रुपये लेकर आ जाओ। कंपनी है तो सर कंपनी के अंदर क्या ये शेयर होल्डर था जिसने उधार लिया था? क्या ये शेयर होल्डर जैसे बिजनेस चलाया था? अब तो ये शेयर होल्डर एक पान वाला है। कौन है? जो पूरे महीने के कमाता ही 15,000 रुपये। कितने कमाता है? पूरे महीने का 15,000 रुपये कमाता है, उसमें उसके घर के खर्चे वर्चे होते हैं। क्या तुम उससे आगे 20,000 रुपये मांग सकते हो? क्या तुम उससे आगे 20,000 रुपये मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। तो सर कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर, जो ओनर है, शेयर होल्डर है मतलब जो क्या है? ओनर है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। मतलब सर एक शेयर होल्डर ने बिजनेस का शेयर खरीदा था 500 रुपए का, कितने का? अगर आज बिजनेस डूबता है, आज क्या करता है बिजनेस, तो उसके 500 रुपए गए, फिर क्या हुए? मगर उसको घर से कुछ लाके देना नहीं पड़ेगा। यही तो वजह है एलन मस्क जो है उसने अपना बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर नहीं किया। वो अपना बिजनेस क्या कर रहा है? कंपनी, ताकि कल को अगर टेस्ला में बैठ के कोई प्रेसिडेंट वगैरह मर जाता है, क्योंकि उसका तो ऑटो कंट्रोल है ना, पायलट पे चलती है ना वो, ऑटो पायलट पे। हाँ, अगर गाड़ी चलते थे किसी को खाई में गिरा दिया और उस मुल्क ने टेस्ला के ऊपर बढ़ा दिया, भाई कर दो भाई $40 बिलियन का, क्या कर दो, उस पर पेनल्टी लगा दो। और जब पेनल्टी लग गई, $40 बिलियन तो भरने हैं ना, क्या करने? भरने। तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा सर? टेस्ला को बेचा जाएगा, टेस्ला को बेच के जो मार्केट का पैसा है वो उतारा जाएगा। उसके बाद कुछ बचा तो शेयर होल्डर को मिल जाएगा। कुछ बचा तो शेयर होल्डर को, जिसमें 60% शेयर होल्डर कौन है? खुद एलन मस्क है, बाकी 40% दूसरे लोग हैं। लेकिन अगर सर कुछ भी नहीं बचा, उल्टा पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या स्पेस एक्स और ये जो आपका ट्विटर वाला जो एक्स है उसको बेच के उससे पैसे पूरे होंगे? नहीं सर, ये टेस्ला का उधार है। टेस्ला खुद से उतार सकी तो उतार सकी, आप उसके शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज पे नहीं जा सकते। सो स्पेस एक्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्लाज लॉस, ना ही कि ट्विटर एक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? टेस्ला के लॉस के लिए। समझ में आ गया? तो टेस्ला क्या होगी? बिकेगी, और जो पैसा है बस भाई वही है, आप शेयर होल्डर्स की पर्सनल तक जा नहीं सकते। तो ये एक फायदा होता है किसका? बिजनेस करने का एज अ कंपनी, कि आपकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। बट इन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी लायबिलिटी कंपनी की क्या है? अनलिमिटेड है। आपको अपने घर से भी लाके पूरा करना है, और अगर आपने नहीं किया तो आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बट कंपनी के ओनर्स के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े जो फ्रॉड्स होते हैं वो कंपनी के नाम पे होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के नाम पे नहीं होते। क्लियर है सर? यस सर। तो सर हमने आज थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, ऐसे ऐसे लेके तो चलेंगे। तो सर हमने यहाँ तक जो पढ़ा है, अभी तक किसी को उसमें कोई सवाल है? हाँ जी, पक्का? ये एक दफ़ा इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे ना, उसका होमवर्क क्या करूँगा आपको देता रहूँगा। सही है? कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कल तो ऑफ होगा, 8 को पता नहीं क्लास रखते हैं ये लोग, या 8 को कहते रास्ते तो बंद ही होंगे। फिर शायद आप लोग का लॉन्ग वीकेंड ही आने वाला है 4 दिन का। हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन होगा ना। चलो देखते हैं इंशाल्लाह, अगर होती है मंडे को क्लास तो फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।